इनके एरिया के कामगारों का जनवरी माह में मिले पीएचडी का सैलरी में क्रेडिट नहीं होने का विरोध बुधवार की सुबह देखा गया। बुधवार को इनके एरिया के सभी परियोजनाओं में मजदूर गोलबंद होकर इसका विरोध किया। कई जगहों पर काम भी बंद कराया। इस कड़ी में संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि भी सभी परियोजनाओं में पहुंचकर मजदूरों के बीच जानकारी दी कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण मजदूरों का पीएचडी सैलरी में क्रेडिट नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस विषय पर प्रबंधन से वार्ता हुई है। वार्ता में प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पीएचडी इस बार क्रेडिट नहीं हुआ है उसे फरवरी माह के सैलरी में जोड़कर भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही श्रमिक प्रतिनिधियों ने मजदूरों से यह भी कहा कि यह प्रबंधन के द्वारा मजदूरों पर पहला वार है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को जो प्रस्तावित हड़ताल है उसमें सभी मजदूर साथ दें और चट्टानी एकता का परिचय देते हुए 12 फरवरी की हड़ताल को सफल बनावें। इस मौके पर संयुक्त मोर्चा के गोल्डन प्रसाद यादव, सुनील कुमार सिंह, शैलेश कुमार, चौहान, धीरज कुमार, रमेश समेत काफी संख्या में श्रमिक प्रतिनिधि मौजूद थे। नहीं चलेगी। में किसी तरह का कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद। प्रबंधन होश में आओ। प्रबंधन होश में आओ। सरकार का नीति मुर्दाबाद। 12 तारीख को क्या करेंगे? 12 तारीख को क्या होगा? सीसीएल प्रबंधन अपना मनमानी तरीका से बिना यूनियन को कंसेंट में लिए हुए अब बिना बताए हुए एनके एरिया का पीएचडी का तनख्वाह पे स्लिप से हटा दिया। अब इसको लेकर तमाम वर्कर एनके एरिया का एक साथ बंद कर दिया, जो हम लोगों ने सब जगह जाकर के समझाया। फिर प्रबंधन के लोग आए, स्टाफ अफसर पर्सनल आए और उन्होंने बताया कि हम लोगों का पैसा कम होने के वजह से इसको हम लोग रोक दिए थे, लेकिन इसका तनख्वाह का भुगतान हम अगले सैलरी से कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने डिमांड किया कि इसको इसी तनख्वाह से इमीडिएट कर दीजिए। बोले कि ये चूँकि प्रावधान का दिक्कत है इसीलिए नहीं हो पाएगा। इस बात पर सभी वर्कर के बीच में समझाया गया, लोग मान गए और हम लोगों ने लोगों को बताया कि यह तो आगाज है, यह तो शुरुआत है, ये कोड का प्रभाव है। 4 लेबर कोड जो आ रहा है उसी का प्रभाव है। शुरुआत में आपका तनख्वाह कटना शुरू हो जाएगा। सरकार का अभी फरमान है कि सरकारी जो एम्प्लॉय है पब्लिक सेक्टर में, इन लोगों को हर हाल में रिड्यूस करना है, कम करना है, तनख्वाहों घटा देना है। इसी का परिणाम जो है पूरे देश में 12 तारीख को मजदूर हड़ताल करने जा रहे हैं और हम लोग अभी गेट मीटिंग और जगह करेंगे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन आज का जो विशेष मुद्दा था, जो तनख्वाह में जो कटौती किया था, इसको ये लोग वापस करने का वादा किया है। तुरंत एसीसी का बैठक लोग बुलाएंगे और वहां फैसला हम लोग रिटेल लेंगे और मजदूरों के बीच में सर्कुलेट करेंगे। यह निर्णय हुआ, अगर नहीं माने तो आने वाले दिन में भी पुरजोर तरीका से मजदूरों के सवाल पर सारे यूनियन मिलकर हड़ताल करेंगे, बंदी करेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किया गया था उसको लेकर कल ही सभी संयुक्त मोर्चा के सभी नेताओं से मेरी बात हुई थी कि आज जो है हर हाल में सुबह पीट ऑफिस पर एक गेट मीटिंग करना है और प्रबंधन जो मनमानी कर रही है उसके विरोध में हम लोगों को बंद रखना है। इसी उद्देश्य से हम लोग संयुक्त मोर्चा के सभी नेता आपके परियोजना में भी आए हैं और बताने आए हैं कि प्रबंधन ने ये सहमति दिया है कि जो वेतन कटा है उसको हर हाल में फरवरी के माह में हम दे देंगे और आने वाला इस तरह का कोई भी काम करने के पहले सभी सुरक्षा एरिया सलाहकार समिति के साथ हम चर्चा करके ही कोई हम आगे का कदम उठाएंगे, ये तय हुआ है। और अभी आप लोग के बीच ये भी मैसेज देने आए हैं कि आने वाला समय इस तरह का कोई भी बात होगा तो आप लोग तैयार रहिए, हम लोग आपको सहयोग करने को तैयार हैं और कोई भी कटौती किसी प्रबंधन की हिम्मत नहीं है कि बिना हम लोग का आदेश का कोई काट ले। केवल आप लोग का सहयोग चाहिए, यही बात आप लोग के बीच हम रखना चाहते थे। तो हाँ, आज हम लोग जो है मजदूर का पीएचडी का कटौती हुआ था उसके संबंध में सभी जगह बंद था। प्रबंधन का पॉजिटिव आश्वासन मिला है और आश्वासन को हम लोग उतना
गंभीरता से लेते नहीं है, बट क्या है कि जो कानून है उसके हिसाब से ऊपर के नेता से भी बात हुआ है, तो अगले महीना पेमेंट देना है जो ये पीएचडी कटौती हुआ है उसका। दूसरी बात है कि वही नहीं, आने वाले 3 महीना के लिए एक रूपरेखा बना है, तो मजदूरों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाला जो पीएचडी संडे है 3 महीना के लिए दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको सतर्क रहना है। और सभी से मेरा अपील है कि 9 तारीख को CCL का जो कन्वेंशन हमारा 5 एरिया का होने वाला है, सब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि ऊपर का जो लीडर आ रहे हैं एक प्रकार से हम लोग इससे पहले मिल भी लिए, आपस में एक दूसरा से सहयोग करके चलेंगे तो ही हम लोग बचेंगे, तो आने वाला समय और बहुत खराब आने वाला है। में हम लोग का 26 जनवरी को पीएचडी पड़ा था। पीएचडी में जिस मजदूर को पीएचडी मिला, सभी लोग आए, अपना ड्यूटी पे काम किए, इसी उम्मीद से कि चलिए पीएचडी है, सब खुश हो जाते हैं कि भाई पीएचडी का तनख्वाह ज़्यादा बनता है, सब खुशी खुशी उस दिन और मन लगा के काम भी करते हैं। लेकिन जब कल पेमेंट चढ़ने का बारी आया तो देखा गया कि पूरे एरिया का ही पीएचडी काट दिया गया। तो हमारा कहना यही है कि मान लीजिए कुछ कभी ऐसा होता है कि संडे छूट गया, कभी एक दिन का हाजिरी छूट गया, तो ये गलती से होता है, मिस्टेकली छूट जाता है। लेकिन यहाँ पता चला कि ये जानबूझ के छोड़ा गया है, बोला जा रहा है कि फंड नहीं है। तो मान लीजिए जिस प्रकार मजदूर का दायित्व होता है खदान में जाके कोयला निकालना, अपना 8 घंटे ड्यूटी करना, वैसे प्रबंधन का भी तो दायित्व है कि हर मजदूर का जो समय पे उसका वेतन मिला जाए। वेतन कैसे छूट गया, इसका हम लोग घोर विरोध। और उस पर से किसी भी यूनियन के किसी भी आदमी को माने औद्योगिक संबंध को लेके भी ये कितना बड़ा खतरा है। बताइए कि अगर इस तरीके का मैनेजमेंट के अंदर सोच भी था तो कम से कम यूनियन के प्रतिनिधियों से बात करना चाहिए, मजदूरों को भी पता रहता।